नमस्कार, आपके साथ मैं हूं समीर दीक्षित और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे मोबाइल सेक्टर यानी कि संचार साथी मोबाइल ऐप से। जी हां, सभी मोबाइल फोन में संचार साथी ऐप को प्री इंस्टॉल करने के सरकार के फैसले पर घमासान मच गया है। साइबर फ्रॉड और नकली मोबाइल के खतरे से बचाने के लिए टेलीकॉम विभाग ने संचार साथी ऐप प्री इंस्टॉलेशन जरूरी कर दिया था, लेकिन विपक्षी नेताओं खासकर प्रियंका वाड्रा समेत विपक्ष के तमाम सांसदों ने इसे प्राइवेसी पर खतरा बताया है। संचार साथी को जासूसी ऐप बताते हुए सरकार पर आरोप लगे कि वो इस एक ऐप के जरिए हर नागरिक पर निगरानी करना चाहती है। स्पूफिंग के गंभीर आरोप सरकार पर लग रहे हैं। हम विपक्ष और सत्ता पक्ष की जुबानी जंग को भी दिखाएंगे, लेकिन पहले सुनते हैं कि टेलीकॉम मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इस पर आखिर क्या सफाई दी है और संसद में जो हंगामा मचा है इस पर उन्होंने क्या प्रतिक्रिया दी। अगर आप इसको अपने फोन पे रखना चाहते हो तो रखो, अगर आप इसको डिलीट करना चाहते हो तो डिलीट करो। जिस तरीके से उदाहरण के तौर पे आपके फोन पे जब आप फोन खरीदते हो तो उस पे कई ऐप्स आ जाती हैं, जैसे गूगल मैप्स भी आ जाता है। अब आपको गूगल मैप इस्तेमाल नहीं करना है तो आप डिलीट कर लो। अगर आपको संचार इस्तेमाल नहीं करना है तो डिलीट कर दो। देखिए, इस संचार साथी ऐप पर आज सुबह से ही संसद के भीतर तमाम विपक्षी नेताओं ने जबरदस्त तरीके से सरकार पर प्रहार किया है। प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी सरकार पर स्पूफिंग के गंभीर आरोप लगाए। राहुल गांधी ने भी इस मसले पर सरकार को घेरने के लिए बयान भी दिया है। आइए सुनते हैं। So it is a snooping app. I mean, clearly it's ridiculous. Now, where else do they want to, I mean, citizens have their right to privacy. Even all of you must have a right to privacy to send your own messages to family, friends, without the government looking at everything. Is the government? It's not just one thing. It's not just snooping on the telephones. It's overall. They are turning this country into a dictatorship in every form. You ask me every day why Parliament is not functioning. It's not functioning because they're refusing to talk about anything. देखिए, अब सरकार की ओर से बात कही जाएगी, लेकिन मेरा एक टेलीकॉम की थोड़ी समझदारी रखने के कारण एक बात पूछना है। आज साइबर थ्रेट है या नहीं, साइबर की फ्रॉड की चुनौती है या नहीं, झूठे करके डिजिटल अरेस्ट करके धमकी देते हैं कि नहीं, जिसको कोर्ट ने खुद नोटिस किया है, सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई की इंक्वायरी कराया है। तो अगर ये है तो आपके मोबाइल में 50 ऐप रहते हैं, एक ऐप रहेगा, उसमें दिक्कत क्या है? बहुत सिंपल सी बात है। हर मोबाइल में 10, 15, 20 ऐप होते हैं ना, लोन के लिए ऐप होते हैं, बाकी के लिए ऐप होते हैं। तो अगर आपकी सुरक्षा के लिए एक सुरक्षा कवच है तो उससे आपको परेशानी क्या है? देखिए, जाहिर तौर पे आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि आखिर इस पूरे विवाद की जड़ क्या है, ये संचार साथी ऐप क्या है जिसके चलते सरकार और विपक्ष एक बार फिर आमने सामने आ गए हैं। जिस संचार साथी ऐप पर विवाद छिड़ा है वो ऐप क्या है, वो विस्तार से आपको बताते हैं। दरअसल साइबर फ्रॉड और नकली मोबाइल के जरिए इसके खतरे को से लोगों को बचाने के लिए टेलीकॉम विभाग ने संचार साथी ऐप प्री इंस्टॉलेशन जरूरी किया था। संचार साथी ऐप पर क्या था निर्देश, ये भी आपको बता देते हैं। मोबाइल फोन में संचार साथी ये एक सरकारी ऐप है, मोबाइल एप्लीकेशन है। इसके प्री इंस्टॉलेशन को जरूरी किया था और इसमें यह साफ किया था कि भारत में जो भी स्मार्टफोन बन रहे हैं या भारत में जो स्मार्टफोन इंपोर्ट किए जा रहे हैं उन सभी मोबाइल पर संचार साथी ऐप प्री इंस्टॉल हो, यह नियम लागू हो। सभी ऐप्स पर इसको इंस्टॉल करना अनिवार्य होगा, जरूरी होगा। यही नहीं, सरकार का मानना था कि नकली मोबाइल की खरीद से लोगों को बचाने के लिए यह फैसला काफी अहम साबित होगा। सरकार का यह भी मत है इसके पीछे कि जो टेलीकॉम संसाधनों का दुरुपयोग होता है, विशेषकर जो साइबर फ्रॉड होते हैं, टेलीकॉम की साइबर सिक्योरिटी पर जो लगातार खतरा बना रहता है, उस समस्या को काफी हद तक इस एक ऐप के जरिए भी एड्रेस किया जा सकेगा, उसको सुलझाया जा सकेगा। यही वजह है कि सरकार इस ऐप को, संचार साथी ऐप को अनिवार्य रूप से इंस्टॉल करना चाहती है। लेकिन कल जब सरकार ने इसके लिए डिटेल्ड रिलीज या बयान जब जारी किया था टेलीकॉम मंत्रालय ने, तो उसमें इस बात का जिक्र किया था कि ये जब इंस्टॉल होगा ऐप तो कोई भी उपभोक्ता
इसे डिसेबल नहीं कर पाएगा, इसको हटा नहीं पाएगा, यही नहीं अनइंस्टॉल भी नहीं कर पाएगा। यही वजह है कि इससे एक नया ये विवाद कहें या सरकार को घेरने की बात कि एक ऐप आप अनिवार्य रूप से क्यों लागू करना चाहते हैं। जहां तक रही बात ऐसे हैंडसेट की जो पहले ही बिक चुके हैं या वो हैंडसेट जो अभी दुकानों पे है, बिक्री की कतार में है, उनके लिए सरकार की तरफ से ये कहा गया कि सॉफ्टवेयर अपग्रेडेशन, ये एक पुश नोटिफिकेशन के जरिए इस ऐप को इंस्टॉल किया जा सकता है। लेकिन इस सब के बीच यही सबसे बड़ा सवाल रहा कि आखिर इतनी बड़ी एक्सरसाइज क्या इतने कम समय में हो पाएगी। समय कम इसलिए क्योंकि सरकार ने अपने बयान में या अपने डिटेल्ड स्टेटमेंट में इस बात का जिक्र किया था कि जो निर्देश है इनका पालन 90 दिनों के भीतर करना होगा। जी हां, सिर्फ 90 दिनों के भीतर इसका पालन करना होगा और 120 दिन के भीतर पूरी कंप्लायंस रिपोर्ट सरकार को देनी होगी। अब आपको बता दें कि इस ऐप में तमाम ऐसे टिक बॉक्सेस हैं, यानी कि आपको कई परमिशंस देनी होती हैं ऐप को कि आपका कॉल डाटा जो है, आपके मोबाइल पे जो कंटेंट है, ऐसे कई चीज़ों की परमिशन देनी होती है। और उसी को लेकर के विपक्ष ने सरकार को घेरना शुरू कर दिया कि आखिर इतनी इसकी ज़रूरत क्यों आन पड़ी है। और यही वजह है कि सरकार अब इस मसले पर घेरती हुई नजर आ रही है। हालांकि स्पष्टीकरण या सफाई टेलीकॉम मंत्री की तरफ से आ चुकी है कि यह मैंडेटरी नहीं, अनिवार्य है। लेकिन इसी मसले पर संचार साथी ऐप पर मोबाइल कंपनियों का क्या कहना है, इसी पर मैंने देश के एक बड़ी लीडिंग स्मार्ट मैन्युफैक्चरर वीवो से बात किया। दरअसल वीवो ने भी हाल में X300 और X300 Pro को लॉन्च किया है और इसी मौके पर मैंने वीवो के इंडिया हेड के जो प्रोडक्ट मैनेजमेंट के जो लीड करते हैं विकास टागरा, उनके साथ डिटेल्ड बातचीत करी, जिसमें ये विषय भी था संचार साथी ऐप और उनका जो नया प्रोडक्ट लॉन्च है। आइए सुनते हैं। संचार साथी एक गवर्नमेंट ऐप को लेकर के है। सरकार चाहती है कि इस ऐप को मैंडेटरली अनिवार्य रूप से मोबाइल में रहे ताकि साइबर फ्रॉड और इस तरीके की चीज़ों को रोका जा सके। आप मोबाइल मैन्युफैक्चरर हैं, एक इम्पॉर्टेंट स्टेक होल्डर हैं, किस तरीके का संवाद रहा, डिस्कशन रहा गवर्नमेंट के साथ में, और दूसरा इसके रोल आउट को लेकर के आपको क्या लगता है कि हाउ यू आर लुकिंग टू रोल इट आउट, आप इसको कैसे इस नॉर्म को पूरा करना चाहेंगे? सो आई थिंक गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स ने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है। संचार साथी ऐप अच्छी है। आई थिंक मैं ये कहना चाहूंगा कि जो भी गवर्नमेंट के नॉर्म्स रेगुलेशन इस कंट्री के लिए बने हैं, एज ए ब्रांड हम उनको फॉलो करते रहेंगे। अगर वो कहेंगे इसको लाना है तो हम जरूर लाएंगे। और अल्टीमेटली अगर कंज्यूमर्स को कोई बेनिफिट मिल रहा है तो क्यों नहीं, हम साथ में गवर्नमेंट के मिलकर उनके नॉर्म्स को फॉलो करते हुए जैसे जैसे इनका आगे आगे डायरेक्शंस होगा गवर्नमेंट का, हम जरूर उनके साथ मिलकर काम करेंगे। हालांकि अभी कहा गया है कि ये ऑप्शनल है, मतलब आप यूजर चाहे तो इसको, अगर इसको नहीं उचित लगता है तो उसको अनइंस्टॉल कर सकता है। ये एक ऑप्शनल और मैंडेटरी के बीच में अभी सरकार का क्लैरिफिकेशन आ गया कि ये एक ऑप्शनल सर्विस रहेगी, ऑप्शनल मोबाइल ऐप रहेगा। लेकिन मैं समझने के लिहाज से समझूंगा कि यदि इस तरीके की कोई सर्विस कोई भी प्लेयर, आप नहीं, कोई और मोबाइल कंपनी लाना चाहे और इंट्रोड्यूस करना चाहे, सरकार का भले ही आदेश हो, यूजली क्या ये इतने कम शॉर्ट टाइम में हो पाता है अभी दिनों का जैसे टाइम स्पेंड का, या ये एक समय लेता है क्योंकि इसमें R&D भी इन्वॉल्व है? ऑलरेडी मार्केट में इतने मोबाइल फोन्स ऑलरेडी बिक चुके हैं, मेरे समझ से 500 मिलियन से ज्यादा होंगे। तो रोल आउट के लिहाज से सिर्फ एनालिसिस पर्सपेक्टिव से आपको क्या लगता है? दो बातें कहूंगा मैं। बिकॉज हर एक ऐप का एक फोन पर उसकी कंपैटिबिलिटी का और उसका एक्सपीरियंस अच्छा होना बहुत जरूरी है। तो अगर गवर्नमेंट का जो भी डिसीजन होगा, हम साथ मिलकर काम करते हैं। हमारी R&D टीम है नोएडा में। ऐप की हम ये इंश्योर करेंगे जब भी वो आए हमारे फोन पे एक्सपीरियंस अच्छा मिले, नंबर 1। नंबर 2, सिर्फ ऐप का एक्सपीरियंस अच्छा मिले और कंज्यूमर्स को उससे कुछ फायदे हों, ये एक बहुत बड़ी हमारी जरूरत है। और हम सरकार के साथ मिलकर काम करेंगे, जो जैसे जैसे नॉर्म्स आएंगे हम वैसे वैसे फॉलो करेंगे। कब आएगी ये, आई थिंक इस चीज के लिए थोड़ा वेट करते हैं। आई थिंक कुछ डायरेक्शंस होती हैं जो अपना एक टाइम लेती हैं, तो जैसे जैसे टाइम के साथ आएंगे हम आपको बताते रहेंगे। एक नया फ्लैगशिप स्मार्टफोन वीवो की तरफ से उम्मीदें क्या है? आपको क्या लगता है कि X सीरीज का पास्ट परफॉर्मेंस और एक नए फ्लैगशिप फोन से आपके पेनिट्रेशन को कितना मदद करेगा ये मार्केट में? सर, हम धीरे धीरे पेनिट्रेट करते जा रहे हैं। हमारा काम है प्रोडक्ट्स लाना जो कंज्यूमर्स की नीड को पूरा करें। X50 से लेकर X300 की जर्नी बहुत ही फ्रूटफुल रही हमारी।
बहुत ही बेहतरीन रही, कंज्यूमर ने बहुत लव दिया। गिम्बल टेक्नोलॉजी से लेकर हमारा जाइस से जो कोलैबोरेशन रहा, उसके बाद हमने फीचर्स जो एक एक कर इंडियन कंज्यूमर्स के लिए बनाए, चाहे वो डॉन एंड डस्ट मोमेंट्स के लिए थे, चाहे वो स्ट्रीट फोटोग्राफी के लिए हमने X200 FE में एक स्ट्रीट मोड निकाला, और आज हम बर्ड शॉट्स कैप्चर करने के लिए स्मार्टफोन के अंदर ऐसे बेहतरीन फीचर निकाल रहे हैं जिसका नाम है टेलीफोटो बर्ड शॉट। सो अगर आप नंबर्स की बात करें, ऑलरेडी एज वी स्पीक नाउ हमने 1 मिलियन का X सीरीज का बेस इंडिया में बना लिया है, एंड हमारी कोशिश यही रहेगी हम इस बेस को हर जनरेशन बाय जनरेशन बढ़ाते रहें, राइट। हमारे लॉयलिस्ट हमारे से ही जुड़े रहें, तो हम कंज्यूमर सेंट्रिक और यूजर ओरिएंटेड प्रोडक्ट्स में बिलीव करते हैं, और हमारा X सीरीज उसी एंडेवर के साथ बनाया जाता है। अभी ऑफलाइन प्रेजेंस आपका कितना है एक अंदाजे के तौर पे, और आपको क्या लगता है कि प्रीमियम सेगमेंट में और ज्यादा अपनी, चूंकि आप मार्केट में नंबर 1 मार्केट शेयर के लिहाज से हैं, उसको और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए किस तरीके की स्ट्रेटेजी को आप आगे अपनाएंगे? ओके, जहां तक वीवो का सवाल है, हम लोग बिलीव करते हैं अच्छे प्रोडक्ट्स बनाने में जो कंज्यूमर्स वैल्यू करें। मार्केट शेयर, वैल्यू शेयर, आई थिंक वो अपने आप आ जाते हैं। अगर आप अच्छा प्रोडक्ट बनाएंगे, कंज्यूमर आपसे जुड़े रहेंगे, और वॉल्यूम वैल्यू विल ऑटोमेटिकली फॉल इन प्लेस। हर जनरेशन में, इवन X300 में भी हमारा यही अटेम्प्ट है कि हम अच्छे से बेहतरीन प्रोडक्ट बनाएं, और इस बार ये X300 सीरीज सिर्फ इमेजिंग ही नहीं, डिजाइन और कैमरा में भी बहुत ही बेहतरीन फीचर। अगर आप देखेंगे 3 कलर ऑप्शंस दे रहे हैं हम, रेड से लेकर ब्लू से लेकर ग्रे ऑप्शन दिया गया है, तो कंज्यूमर कैन पिक चूज वट एवर दे वांट। कैमरा बम्प्स जो होते थे, उन्होंने हमें फीडबैक दिया कि थोड़े से बल्की हैं, थोड़ा प्रोट्रूजन बाहर है, उनको हमने अच्छा किया। इमेजिंग की दुनिया में हम लोग टेलीफोटो में हमारी महारत है, बिकॉज हम लोग कंज्यूमर से लगातार पूछते रहते हैं कि उनकी गैलरीज में उनकी बेस्ट पिक्चर्स क्या हैं। तो हमने देखा कि अभी उनकी बेस्ट पिक्चर्स स्पेशली X सीरीज यूजर्स की अब पब्स एंड क्लब से हटकर ग्रीन नेचर की तरफ जा रही हैं। तो इसलिए अगर आप देखेंगे, आज हमने बहुत ही बेहतरीन फीचर इंट्रोड्यूस किए हैं जो कि वाइल्ड लाइफ के लिए, स्पेशली नेचर ट्रैवल पोर्ट्रेट के लिए लैंडस्केप को अच्छे से बेहतरीन से कैप्चर करती है हमारे लेंसेज में, और आई एम श्योर कंज्यूमर्स को बहुत पसंद आएंगे हमारे X300 से। शुक्रिया बात करने के लिए, और आपको अनंत शुभकामनाएं। कैमरामैन दिलीप के साथ समीर दीक्षित। तो बिल्कुल वक्त हो चला है